दाता भला करे। बहुत दिन हो गए या महीने ही हो गए मैंने आप जी से कोई ऑडियो साझा नहीं किया है। शारीरिक रोग होने के कारण मैं आप जी से दूर हो गया। बहुत से साधकों के मेरे को प्रश्न आए हैं, कुछ बातें जो साझा करनी चाहिए उनके ऊपर मैं चर्चा करने की कोशिश करूँगा। एक शब्द है गुरु, उसके साथ आ जाता है ज्ञान, फिर श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। ये एक ही सीरीज में ये शब्द है। सबसे पहले जो मैंने कहा है कि गुरु शब्द गुर से बना है। जीवन में कभी भी कोई भी काम सीखना हो तो उसके लिए हमें निपुण जानकार की आवश्यकता होती है। वो जो हमें नुक्ता देता है, जो गुर सिखाता है, उससे हम उस काम में परफेक्ट होते हैं। इसीलिए सिखाने वाले को गुरु कहा गया है। पाठशाला में जाते हैं, आजकल तो बदल गए हैं शब्द। पहले जो है ना वो उनको गुरुजी कहा जाता था, वो विद्युत ज्ञान देते थे। ऐसे कारीगरी में कोई लकड़ी का काम सीखता है, कोई मैकेनिकल का काम सीखता है, कोई बिजली का काम सीखता है, कुछ भी काम सीखते हैं तो उसको उस्ताद जी कहा जाता था। यानी उर्दू में उस्ताद जी कहते हैं, हिंदी पंजाबी में उसको गुरु जी कहते हैं। अब यहाँ आध्यात्मिक चर्चा पे चलते हैं तो अध्यात्म में गुरु का विशेष महत्व है। विशेष मैंने इसलिए कहा है कि जो अपने आप को साधना के द्वारा परमात्मा के साथ मिला लेते हैं या जोड़ लेते हैं, या जो इससे भी आगे निकल जाते हैं, जिनका परमात्मा के साथ आत्मिक साक्षात्कार हो जाता है, वो जो आध्यात्मिक यात्रियों को रास्ते पे चलने के लिए पॉइंट बताते हैं, जिसको गुर कहते हैं, विद्या कहते हैं, साधन कहते हैं। क्योंकि साधारण जीव परमात्मा के बारे में नहीं जानता। वो जो उसने अलग अलग सुना है वही उसने अपने मन में जो है ना वो बनाया हुआ है परमात्मा के लिए विचार। लेकिन जो गुरु है वो जानता है कि परमात्मा कैसे है और उसकी कृपा कैसे पाई जाती है। तो इसलिए इस मार्ग में चलने के लिए गुरु जरूरी है। गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा है और गुरु के मुख से जो बात निकलती है वो ज्ञान है। ज्ञान के बिना जो है ना वो ध्यान अधूरा है, और ध्यान के बिना जो ज्ञान है वो अधूरा है। किसी सिद्ध पुरुष महात्मा से ज्ञान का मतलब है कि अक्षर शब्द लिया, उसका निरंतर जाप किया, तो आगे जो है ना वो अपने अंतर में अपने आप वो चलने लगता है। इसके ऊपर मैं आप जी के साथ बहुत सी ऑडियो में भी चर्चा कर चुका हूँ। और उसके बाद है श्रद्धा। श्रद्धा गुरु के ऊपर तब बनती है जब गुरु के द्वारा हमारे अंतर में कोई चेंज लाई जाती है। जैसे बेचैन को शांति मिलना, दुखी रोगी को रोग से मुक्ति मिलना, कोई आर्थिक संकट वाला है उसकी दरिद्रता को दूर होने का रास्ता बनना। ऐसे ही जो संसारिक या पारिवारिक उलझने या कमियां होती हैं उनको अगर गुरु की कृपा से
कोई समाधान रास्ता मिल जाता है तो हमारी उसके ऊपर जो है ना वो श्रद्धा बन जाती है। जब श्रद्धा बन जाती है तो अपने आप उसके ऊपर जो है ना वो विश्वास बन जाता है। और ये सारा जो खेल है श्रद्धा और विश्वास का है। इसके बाद जो है ना वो आगे चलते हैं तो फिर जो है ना वो समर्पण होता है। विश्वास के बिना समर्पण नहीं होता, और समर्पण के बिना जो है वो साधना में परिपक्वता नहीं आती है। साधना के बारे में मैं आपसे फिर कम समय में फिर दोबारा चर्चा करता हूँ। ऐसे ही मैंने कहा है कि बहुत कर चुका हूँ। सीधा साधा रास्ता है। जो गुरु ने नाम दिया, शब्द दिया, अक्षर दिया, उसका उसी के बताए हुए अनुसार जो है ना उसका जप करना है। और जप इतना करना है कि आपका जो है वो अंतर जप करने लग जाए। और जिसको कहते हैं ना कि रोम रोम में जो है ना वो नाम की ध्वनि आनी शुरू हो जाती है। ये कहने की बात है कि ध्वनि आनी शुरू होती है, लेकिन वो जप करने वाला इतना पुलकित हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है कि उसको ऐसे लगता है कि मेरा सारा कमरा जो है ना, मेरा रोम रोम जो है ना वो नाम का सिमरन कर रहा है। जैसे किसी महात्मा ने किसी को राम राम शब्द दिया जपने के लिए, या किसी महात्मा ने किसी को वाहिगुरु वाहिगुरु शब्द दिया, किसी ने किसी को ओम शब्द दिया, तो वो जपते जपते इस अवस्था को प्राप्त कर जाता है साधक कि उसको अपने चारों ओर से वही आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। उसका ध्यान जो अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम सिमरन में बैठते हैं तो हमारा मन जो है ना वो हमें बेचैन करता है, इधर उधर भागता है। तो बिल्कुल छोटी सी समझने की बात है कि बच्चा जब 5 साल का करीब हो जाता है ना तो उसके अंतर में विचार पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और वो विचार जो है ना उसके मन में तभी से समाने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई 35 साल में 40 साल में इस तरफ लगा भी है तो 30-35 साल के जो विचार या विकार उसके मन में भरे हुए हैं वो 30-35 दिन में नहीं निकलेंगे, 30-35 महीने में भी नहीं निकलेंगे। हाँ, निकल जाएंगे, ये नहीं है कि नहीं निकलेंगे, निकल जाएंगे। तो जब मन खाली हो जाएगा तो उसमें जो नाम डालने की हम कोशिश कर रहे थे उसका रास्ता साफ हो जाएगा। जैसे दूध के लिए रात को बर्तन को धो के उसको उल्टा करके रख दिया जाता है, तो सुबह जब दूध वाला आता है तो माताएं बहनें उस बर्तन को फिर धो के उसमें दूध डालती हैं। तो इसी तरह मन को भी खाली करना होता है, तो उसको उल्टा रखना होता है। उल्टा रखने का मतलब है कि अब इसमें कुछ नहीं डलेगा। तो फिर जब हम गुरु के पास जाते हैं ना तो गुरु की जो नजरे कर्म होती है ना, मेहर की नज़र होती है। एक शेर है कि जब नजरे कर्म साकिए कौसर की इधर देखी, ले कासा सर अपना पैमाना बना डाला। यानी जब गुरु की नज़र जो अमृतमयी होती है जब साधक के ऊपर पड़ती है तो वो ये नहीं है कि उसने सर काट दिया, उसने अपने सर को खाली कर दिया। उसकी जो खोपड़ी होती है ना, वो आपने कभी देखा हो, आजकल तो नहीं आते, पुराने ज़माने में जो साधु बाबा लोग आया करते थे उनके पास एक काले रंग की वो जो है ना वो विशेष प्रकार के वो पेठे की बनी होती थी, कद्दू की बनी होती थी, चिप्पी कहते थे उसमें। वो बिल्कुल खोपड़ी की तरह होती थी। अब खोपड़ी का ऊपर का हिस्सा अगर उठा के सीधा करेंगे तो वो खाली है। तो उसने जो ज्ञान था ना, ज्ञान अमृत था ना, उसमें गुरु ने उसको डाल दिया। तो जब मन सिमरण करने लगेगा तो उसके बाद जो है ना वो अपने आप
सारी वृत्तियाँ उसमें समा जाएंगी, तो अजपाजाप हो जाएगा, नाद हो जाएगा। आगे जो है ना वो रास्ता चलता है। इसके ऊपर मैं बहुत सी जरिए में प्ले लिस्ट दे चुका हूँ। ये मैंने नए सिरे से समझाया है। इसके बाद मैं जो आगे एक शायद सीरीज़ बन जाए, इस 7 जो द्वारे हैं इनके ऊपर मैं अभी कुछ दिनों में चर्चा करने वाला हूँ। दी 7 चक्रास, सीक्रेट ऑफ 7 चक्रास, 7 द्वारों का रहस्य। ये मैं इसमें पहले दे चुका हूँ, लेकिन अब मैं इसको और विस्तृत रूप से दूंगा, क्योंकि बहुत से जो साधक हैं वो यही पूछते हैं कि हमारी कुंडली कब खुलेगी, हमारा सहस्त्रार खुल गया, हमारे माथे पे कुछ होता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर मैं आने वाले दिनों में आपको देने वाला हूँ। धन्यवाद। दाता भला करे।